इतना मार्केट घूमने के बाद भी हमने इतनी कम चीज़ें कैसे ली, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आज मेरा और मेरे भाई का दोनों का मैगी खाने का बहुत मन हो रहा था और 4 मैगी हमारे लिए ज़्यादा हो जाती है और 2 मैगी हमारे लिए कम पड़ जाती है। हम 3 लेके आते हैं, दोनों आधी-आधी करके खा लेते हैं। और मैंने सोचा सबसे पहले पानी भर लेती हूँ क्योंकि इसमें पानी नहीं है और मुझे बार-बार पानी की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो सबसे पहले पानी भर के लाया और इसके ऊपर जो ग्लास है वो देख लो, पंजाब दी लस्सी दा ग्लास है। जो पंजाबी लोग हैं वो तो इस चीज़ से रिलेटेड कर सकते हैं, उनके घर पे ऐसी ग्लास मिल जाएगी, लेकिन हमारे घर पे भी ऐसी ग्लास है। उसके बाद मैंने मैगी को तो चढ़ा दिया उबलने के लिए और मैंने सोचा प्याज काट लेती हूँ, थोड़ा बहुत एक आधा प्याज डाल दूँ जिससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाएगा। प्याज काटने के बाद मेरी आंखों की ये हालत हो गई, मैं इतनी सेंसिटिव हूँ ना इस चीज़ को लेके, मेरी इतनी गंदी हालत हो गई थी। आंखों के जो ऊपर है उसके ऊपर लाल-लाल पूरी तरह से जो विंस है वो दिखने लग गई थी। उसके बाद मैंने प्याज काट तो लिए लेकिन उसमें कोई वो काटने वाली बात नहीं थी। इतना गंदा तो मेरा भी नहीं कटा था जितना गंदा मैंने प्याज काटा था। उसके बाद मैगी बन के रेडी हो चुकी थी और ये आपको लग रही होगी इसमें प्याज ज़्यादा है, हाँ थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन खाने में बहुत अच्छी। भाई इधर राजस्थान रॉयल्स और का मैच चल रहा था वो देख रहा था। बेसिकली हम खुद राजस्थान से, तो राजस्थान का मैच कैसे स्किप कर सकते हैं। तो फिर मैंने दूध चाय पिया और थोड़ा सा मूड को फ्रेश किया क्योंकि मेरी आंखें अभी तक जल रही थी। फिर क्या है, चाय दूध पीने के बाद मम्मी ने ये घी निकालने के लिए बिलोना कर लिया, जिसे हमारे राजस्थान भाषा में बिलोना कहते हैं। और ये जब छोटे छोटे बच्चों को हाथों में घी देते हैं तो इसको हम चूंटिया कहते हैं। तो आप क्या कहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। आप मक्खन कहते होंगे लेकिन हमारे इसे चूंटिया कहते हैं जो हम बच्चे खाते हैं। और उसके बाद शाम को ऊपर गए तो जैसे जैसे आखा-तीज पास में आ रही है, बच्चों में देख लो कितना पतंग उड़ाने की कितनी खुशी अलग ही लेवल की है। देखो सारे बच्चे ऊपर छत पर खड़े हैं, छोटे छोटे हैं और मुझे इनको देख के डर लग रहा था, मैंने कहीं छत से गिर ना जाए। इधर मैं और मेरा भांजा भी खड़ा था और ये क्यूटी है जो कह रहा है पतंग उड़ानी, लेकिन ना इसको उड़ाने आती ना मेरे को, तो हम दूसरों को देख कर ही खुश हो रहे थे। और शाम का मौसम इतना ठंडा था कि हमारे नीचे जाने का भी मन नहीं हो रहा था। फिर मम्मी ने कहा मार्केट जाना है, तो मैं रेडी शेडी हो गई क्योंकि अभी बुआ की शादी आ गई है तो हम लेके जाएंगे भात, और भात के लिए और हमारे लिए और सबके लिए शॉपिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैं और मम्मी गई थी सबसे पहले कटला, लाबूजी का कटला। जो लोग बीकानेर से वो इस चीज़ से रिलेटेड कर सकते हैं। और वहाँ मुझे दुपट्टे लेने थे लेकिन वहाँ मुझे मैचिंग नहीं मिला, तो उसके बाद हम बेरोजी गली गए, वहाँ से हमने दुपट्टे वगैरह मैचिंग किए। मिल तो गए लेकिन बहुत मुश्किल से और बहुत ही महंगे मिले थे, पर कोई बात नहीं, मिल तो गए आखिरकार, क्योंकि एक ही दुकान पर बार बार घूम नहीं सकते ना। उसके बाद कुछ बाहर जाए कुछ नहीं खाया, ऐसा हो नहीं सकता, तो हमने खाई पानी पूरी और बहुत ही गंदा टेस्ट था, सारा मूड ख़राब हो गया था। फिर क्या है, हम वहाँ से वापस गए थे घर की तरफ गए तो बीच में एक दुकान आती है जहाँ लेडीज़ का बहुत सारा सामान मिलता है। और मम्मी यहाँ अपने बैंगल्स और देख रही थी, मैंने भी एक दो चीज़ें ली थी लेकिन मम्मी ने अपने लिए बैंगल्स और देख रही, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट होने के कारण फिर मम्मी ने स्किप कर दिया कि 2-4 दिन बाद देखेंगे। मैंने अपने लिए कांच की चूड़ियाँ ली और एक रिंग लिए, तो कमेंट करके बताना कैसे लगती है। मिलते अगले